नमस्कार साथियों। आज 12 अगस्त को संसद के अंदर वही हुआ जो पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं। वही संसद, वही हंगामा, वही विरोध और वही नारेबाजी और बार बार सदन के अंदर का स्थगन। मतलब तारीख बदल रही है, दिन बदल रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर का माहौल बदलने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने दिल्ली में छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर फिर से विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग है कि सरकार और खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में संसद में आकर जवाब दे। अमित शाह की तरफ से कहा गया कि सरकार छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वो संसद के अंदर सभी सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि हमें भाषण नहीं चाहिए, सीधे सवालों के जवाब चाहिए। और इसी बात को लेकर संसद में फिर से हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे, कार्रवाई को बार बार रोकना पड़ा और स्थगन भी करना पड़ा। लेकिन आज सिर्फ हंगामा ही नहीं हुआ। सरकार ने एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव सदन के अंदर पास भी हो गया है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये जेपीसी होती क्या है। जब संसद के अंदर कोई बड़ा और विवादित बिल आता है तो सरकार या सांसद चाहते हैं कि उस बिल पर और गहराई से जांच पड़ताल हो, तो उस बिल को आखिरकार जेपीसी के पास भेजा जा सकता है। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद होते हैं। संसद की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ऐसी संयुक्त समितियों में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। अभी एफसीआरए अमेंडमेंट बिल के मामले में 31 सदस्यों की जेपीसी बनाई जा रही है, जिसमें 21 लोकसभा के सांसद होंगे और 10 राज्यसभा से। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं, यानी जिस बिल को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, अब उसकी आगे की जांच जेपीसी करेगी। इसके बाद लोकसभा में माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2026 भी पास कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त भी विपक्षी सांसदों की नारेबाजी वैसे ही जारी रही और इस बिल पर भी विस्तृत चर्चा भी नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर 12 अगस्त का दिन भी कुछ ऐसा ही रहा। हंगामा हुआ, विरोध हुआ, सदन स्थगित हुआ, फिर से सदन चालू हुआ, फिर हंगामा हुआ और इसी हंगामे के बीच कुछ बड़े बिल भी पास हो गए हैं। और अब सवाल वही है जो पिछले कई दिनों से पूछा जा रहा है। अगर संसद सवाल जवाब और बहस के लिए है, तो क्या लगातार हंगामे के बीच जनता के मुद्दों पर सही से बहस हो पा रही है या फिर नहीं, जिसकी उम्मीद पूरा देश संसद से करता है। क्योंकि साथियों, तारीख भले ही बदल रही हो, लेकिन संसद के अंदर की तस्वीरें अब भी वही नजर आ रही है जो हम पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस पूरे मुद्दे के ऊपर कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर से बताइएगा।